उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पंडित सुनील भराला के आवास पर बुधवार को आयोजित हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में महामंडलेश्वर यतेंद्र नाथ गिरी जी महाराज ने कहा कि भाजपा ने इस बार ब्राह्मणों की अपेक्षा की है। इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में इस बार टिकट में भी ब्राह्मणों की अपेक्षा की गई थी। सुनील भराला का टिकट काटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यतेंद्र नाथ गिरी जी महाराज ने बताया कि एक सप्ताह से मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूँ। जगह जगह जहाँ भी जाता हूँ वहाँ ब्राह्मणों का अपमान किया जाता है। बहुत पहले ब्राह्मण समाज कांग्रेस का समर्थक था, वहां से निराश हुआ। भाजपा को भी समर्थन दिया, लेकिन वहां से भी निराशा ही हाथ लगी। बसपा में सम्मान मिला था, लेकिन उससे ज्यादा निराशा हाथ लगी। समय रहते अगर भाजपा ने ब्राह्मणों को सम्मान नहीं दिया तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। एक सप्ताह से मेरा इधर पूरा पश्चिम के क्षेत्र में प्रवास चल रहा है और विशेषकर ब्राह्मण समाज के बीच में मेरा जाना हो रहा है। ब्राह्मण समाज जो है वह अभी तक राष्ट्रीयता के साथ खड़ा रहा सके। बहुत पहले ब्राह्मण समाज कांग्रेस का समर्थक था, वहां से निराश हुआ। विभिन्न दलों को भी उसने समर्थन दिया, बसपा वगैरह को भी दिया, सबसे वो बड़ा निराश हुआ। बसपा ने फिर भी ब्राह्मण को थोड़ा मान सम्मान दिया, लेकिन उससे ज्यादा ब्राह्मण का अपमान भी उसने किया है कि ब्राह्मणों के लिए सम्मान पूर्वक दो शब्द भी कोई नहीं बोल रहा है। ब्राह्मणों के जो सशक्त नेता हो सकते हैं उनको काटा जा रहा है। ब्राह्मणों को राजनीति में और उनके मतों के अनुसार कम से कम जितना उनको वो मिलना चाहिए वह भी उनको नहीं दिया जा रहा है। जो नाराजगी है उसको लेकर संत समाज या ब्राह्मण समाज कुछ आगामी रणनीति बना रहा है या क्या, किस तरह से अब चुनाव में किस तरह से काम करेंगे आप? चूंकि अब वोटिंग का समय आने वाला है, उस आधार पर कोई बायकॉट का कोई निर्णय तय किया है कि उसको लेकर कुछ किया जाए इस ब्राह्मण समाज की तरफ से? अभी ब्राह्मण समाज आपस में मंथन कर रहा है और वह अभी चुप है, लेकिन ब्राह्मणों की धारा किसी भी दिशा में मुड़ सकती है अगर इसको समय रहते नहीं साधा गया। स्वामी जी, आप उत्तराखंड से भी जुड़े हुए हैं, वहीं पर आपका प्रवास भी है और यूपी की राजनीति में भी लगातार आपका जो है आना जाना रहता है, मिलना सबसे, सीएम हो या डिप्टी सीएम हो। तो दोनों राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं तो उसमें क्या बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी? सरकार बनेगी या किस तरह से रहेगा? पहले भी भारतीय जनता पार्टी सदैव संतों के आशीर्वाद से ही सत्ता के नजदीक पहुंची है, सत्ता के शीर्ष तक पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी अगर संतों का आशीर्वाद उसी प्रकार से लेती रहेगी जो कि अभी कम हुआ है, उसी सम्मान पूर्वक उनका आशीर्वाद लेगी तो बनी रहेगी। लेकिन देखने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी संत इस बात से थोड़ा सा निराश हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का पहले व्यवहार था संतों के प्रति जी, उसमें कुछ ना कुछ उदासीनता देखने में आ रही है। उसका क्या और उसका हो सकता है कुर्सी पर बैठे हो तो दिखाई दे रहा हो जी। अभी सत्ता में बने हुए हैं। कोस जन्मा है जगमा ही प्रभुता पाई जाए मद नहीं। तो कहीं ना कहीं जो चापलूस हैं
मतलबी हैं, अवसरवादी हैं, मौसम विज्ञानी हैं, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से घिरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों की सफाई करनी पड़ेगी। अभी सुनील भराला का सूची में उनका नाम था, जो प्रचारित भी किया गया, और उस प्रचारित सूची से केवल एक ही नाम कटा, वह भी सुनील भराला का कटा। भारतीय जनता पार्टी में उसमें राजनीति हुई, और राजनीति केवल इसलिए हुई कि कोई भी सशक्त ब्राह्मण नेता खड़ा ना हो सके। तो ब्राह्मणों की इस उपेक्षा से, और हमारी भी नाराजगी है और ब्राह्मणों की भी नाराजगी है, समय रहते भारतीय जनता पार्टी को यह अवसर है कि वह चाहे तो ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर किया जा सकता है। स्वामी जी, मतलब आप जो कह रहे हैं कि पार्टी से जो ब्राह्मण नाराज हैं और जाटों को साधने का काम किया जा रहा है, तो ये मतलब चुनाव को लेकर है या क्या है इसका? देखिए, ब्राह्मण भी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, और आज ब्राह्मण को किसी भी प्रकार का राजनीतिक प्रश्रय भारत की राजनीति में नहीं मिल रहा है, किसी भी दल के द्वारा नहीं मिल रहा है। आज पिछड़ों की बात होती है, अति पिछड़ों की बात होती है, एससी की बात होती है, एसटी की बात होती है, लेकिन इस देश के अंदर ब्राह्मण भी एक समाज है जो रहता है, और जिसने सदैव इस देश की संस्कृति, इस देश की परंपरा, उनको सुरक्षित रखा है, इस देश के धर्म को बना के रखा है, और जब जब आवश्यकता पड़ी है तब तब उसने बलिदान भी दिए हैं, समर्पण भी किया है। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण को भी खड़े होने के लिए स्थान चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, उसकी भी कोई बात करने वाला राजनीति में होना चाहिए। स्वामी जी, जो नाराजगी है वो टिकट कटने से लेकर है, या ब्राह्मणों को कम टिकट दिए गए हैं, या फिर उनका सम्मान नहीं हुआ पिछले 5 साल से, किस तरह से मतलब नाराजगी है? और उस नाराजगी का जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है उस पर क्या असर पड़ेगा? नाराजगी का बहुत बड़ा कारण है सम्मान। भारतीय जनता पार्टी से यह अपेक्षा थी कि वह ब्राह्मण समाज के हित में काम करेंगे, बातें करेंगे, उनको सम्मान देंगे, लेकिन बड़ी मात्रा में देखने में ब्राह्मण नेताओं से जो मैं मिला हूं तो सब निराश हैं, और इस अपेक्षा में है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, ब्राह्मणों के दरवाजे अभी भी उसके लिए खुले हुए हैं। इसके अंदर विशेषकर पश्चिम में जो ये राष्ट्रीय लोकदल है, ये जाटों की राजनीति करता है, किंतु लोकदल ने कभी भी जाटों का उत्थान नहीं किया। अपितु लोकदल ने यह किया है कि पूरे पश्चिम के अंदर जो मुस्लिम माफिया नेता है,